गाइज इस वीडियो में हम 120 फीट गहरी बोरवेल का पंप फिट करेंगे जो कि ये रहा वो मोटर सुपर फ्लो कंपनी का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। एचपी इसके 0.75 है और यहाँ पे स्टेज इस पर जो है 12 है। तो ये चलिए मैं इसको अनबॉक्स कर देता हूँ। ये रहा हमारा पूरा वो मोटर। इसके पॉलिथीन वगैरह मैंने निकाल दिया, इसका जो बॉक्स है वो भी अलग कर दिया है। अब यहाँ पे जो है मोटर को बाहर निकालते हैं तो आपको दो पार्ट यहाँ पे देखने मिलेंगे, जिसके अंदर ये पहले वाला हमने जो निकाला है ये हमारा जो है मोटर है जो कि 0.75 एचपी का है। उसके बाद में ये हमारा पंप है जो कि 12 स्टेज का है, यानी कि 12 स्टेज इसके अंदर फैन लगे हुए हैं, यानी कि जो एम्पुलर होते हैं पानी खींचने वाले। अब यहाँ पे देखिए इसके मैंने पॉलिथीन को अलग कर दिया। एक बार यहाँ पे स्टिकर दिखा देता हूँ। 7 एम्पेयर यहाँ पे दिखा रहा है मैक्स यहाँ पे करंट जो ये लेगा। उसके बाद में यहाँ पे मोटर हमारा कुछ इस तरह से दिखाई देंगे आपके दो पार्ट में। और यहाँ पे इसकी वायर के ऊपर जो पॉलिथीन लगी है वो निकाल देते हैं। यहाँ पे हमारा जो केबल है वो, इसके ऊपर एक और कैप लगी है जो कि पैकिंग वगैरह की आती है, तो इसको भी हम निकाल देंगे। इसमें छोटे छोटे जो बोल्ट है वो आपको अलग कर देने हैं। उसके बाद में देखो यहाँ पे शाफ्ट चेक कर लेनी, घूम रही है नहीं। उसके बाद में कपल आपको निकाल देना है, इसके साथ में आपको चाबी भी मिलेंगी, उसे देख लेना है। उसके बाद में यहाँ पे जो छोटे छोटे दो होल दिखेंगे जिसमें आपको इस तरह के जो है पीतल के स्क्रू मिलेंगे, वो आपको निकाल देने हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें जो है ना वाटर डालना होता है। अब यहाँ पे हम जो इसके अंदर वाटर डालेंगे, ये ले लिया मैंने वाटर। यहाँ पे आप जो अपना पीने का साफ वाला पानी या फिर वाटर जो हमारा फिल्टर किया हुआ होता है वो भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए हम फिल्टर किया हुआ वाटर यहाँ पे डाल रहे हैं जो कि बैरल वगैरह के अंदर आता है। आप चाहे तो सादे वाला भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो है ना सिर्फ साफ होना चाहिए पानी। यहाँ पे हम जो पूरा फिल करेंगे मोटर को, क्योंकि ये जो मोटर होता है हमारा वाटर फील्ड होता है, ठीक है ना। इसके अंदर एक ऑयल फील्ड भी आता है लेकिन वो ज्यादा नहीं यूज होता है हमारे एरिया में। यहाँ पे जो वाटर वाला होता है, देखिए मैंने यहाँ पे वाटर डाल दिया है। दोनों साइड में हमारा जो पूरा भर के निकल गया दूसरे साइड से। और यहाँ पे जो है फिल होने के बाद में दोबारा वही हमारे जो स्क्रू है वो लगा देंगे हम यहाँ पे, क्योंकि वाटर हमने पूरा फिल कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए मैं स्क्रू ड्राइवर के जरिए इसके जो होल है वो बंद कर दूंगा, ताकि जो हमने वाटर डाला है अंदर वो बाहर ना निकले, यानी कि भी मोटर वगैरह गिर जाती है कुछ होता है तो इस तरह से आपको भी लॉक कर देना है। उसके बाद में जो कपल है हमारा वो मैच कर देना है होल इस तरह से। और यहाँ पे जो शाफ्ट है हमारा उसके अंदर ये लॉक पिन आती है, आपको डालनी है। और यहाँ पे आपको चेक कर लेना है हमारा फ्री है शाफ्ट। उसके बाद में ये केबल हम इस पर ज्वाइंट लगाएंगे। उससे पहले आपको मैं कुछ चीजें दिखा देता हूँ, जैसे कि कंट्रोल पैनल है इस मोटर का। तो यहाँ पे देखिए सिंगल 50 MFD का कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर मिल जाता है स्टर्निंग रनिंग। और ये एमसीबी टाइप वाला पैनल है। उसके बाद में 8 mm की रस्सी आपको लेनी है जो कि फिटिंग वगैरह के यानी कि डालने के लिए काम में आती है, खींचने के लिए काम में भी आती है। उसके बाद में इस तरह के कैनिन बंडल लेना होगा वायर बांधने के लिए। और यहाँ पे देखिए क्लैम है हमारा 1 इंची जो कि बोरवेल कैप के ऊपर लगेंगे। उसके साथ में ये दो यहाँ पे बोल्ट भी लेने होंगे। उसके बाद में ये आपको कैप लेना है जो हमारी बोरवेल के ऊपर ढकने के लिए काम में आती है। दो यहाँ पे ऐसे निप्पल लेना है। और इसी के साथ में आपको यहाँ पे मिल जाएगा इस तरह के दो बोल्ट, नल बोल्ट। और ये 1 इंची हमारी एसएस निप्पल की साइज होती है। उसके बाद में ये एनआरवी वॉल है जो कि हमारा 1 इंची है। आप चाहे तो यूज भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे आपको जीआई का एल्बो और जीआई का होस्ट निप्पल लेना है 0.1 का। ये जीआई का एल्बो है हमारा और ये हमारा है जीआई का होस्ट निप्पल जो कि 1/0 का होता है। अब यहाँ पे देखिए आपको टेप और कच्चा प्याज ले लेना है यहाँ पे जो हमारा टेपिंग करने के लिए, वाटरप्रूफ जॉइंट लगाने के लिए। और लास्ट में यहाँ पे 2.5 स्क्वायर mm का यहाँ पे जो हमारा केबल है जो कि 3 कोर का है। RYB कलर कोड इसके अंदर आते हैं, 3 कलर के वायर। उसके बाद में आता है हमारा यहाँ पे पाइप जो कि HDB पाइप है 1 इंची। आप चाहे तो अपने हिसाब से यहाँ पे कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन 1 इंची होना चाहिए। उसके बाद में ये देखिए हमारा केबल है, इसके ज्वाइंट कर लेते हैं हम। जो मोटर का केबल है और हमारा जो मैंने अलग से केबल लिया है वो वाला हमको उसको दोनों को ज्वाइंट करना होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं ज्वाइंट आपको बता रहा हूँ। आपको जो है ज्वाइंट को जिस तरह से करना है आगे पीछे करना है ज्वाइंट, आपस में तीनों एक जगह नहीं होना चाहिए, क्योंकि गर्म होते हैं तो आपस में शॉर्ट भी हो सकते हैं। और इस पर देखिए मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा कि उस पर फुल मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है। वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज्वाइंट कैसे लगाती है वाटरप्रूफ वो आपने देख लेना है। फुल उसके अंदर A to Z बताया ज्वाइंट किस तरह लगाते हैं। यहाँ पर मोटा मोटा ही आपको मैं बताऊंगा। तो देखिए इस तरह से आगे पीछे आपको ज्वाइंट रखना है। उसके बाद में आपको कच्चा प्याज और हमारा टेप की इसके ऊपर टेपिंग करनी है कुछ इस तरह से। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा बहुत। पहले आपको यहाँ पे सादा टेप हमारा जो है वो आपको लगा देनी है, यानी कि जो कॉपर हमारा नंगा दिख रहा है उसे कवर कर लेना है, यानी कि वो कवर होना चाहिए कुछ इस तरह से। इसके ऊपर ये हो जाने के बाद आपको लेना है कच्चा प्याज जो हमारा ये वाला होता है, और इसको इस तरह से आपको लपेटने हैं इस पर। तो इससे क्या होगा, हमारा ये कवर हो जाएगा ऊपर, यानी कि वाटर प्रूफ जॉइंट हो जाएगा ये अंदर वाला। आप देखिए इस तरह से लपेटने के बाद में आपको जितना है वो तोड़ देना है, यानी कि होने के बाद फिर से दोबारा हमें जो है वो वाला टेप लेना है, इलेक्ट्रिक टेप, उसके ऊपर लपेटना है कुछ इस तरह से। तो ये कवर हो जाएगा। और ये इसी तरह से हमारा जो ये एक जॉइंट होता है। अब बाकी के जो दोनों जॉइंट है आपको सेम इसी तरह से जो है टेपिंग कर लेनी है, जैसा मैंने एक ये वाला किया है। अब देखिए ये हमारा जॉइंट कंप्लीट होने के बाद में लास्ट में आपको एक यहाँ पे कच्चा प्याज की यहाँ पे जो है टेपिंग कर लेनी है, और यहाँ पे एक ऊपर सादा टेप की ज्वाइंट कर देना है कुछ इस तरह से। यहाँ पे ये बन जाएगा, यानी कि ये पूरा एक जॉइंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे हमारा जो है ना पूरा जॉइंट कंप्लीट हो गया है।
अभी देखिए इस तरह से आपको जॉइंट लगा देना है। अगर डिटेल में देखना तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, देख लेना। उसके बाद में देखिए एसएस निप्पल के ऊपर इस तरह से आप जो है टेपिंग लगा देंगे, यानी कि एक निशान लगा देंगे, ताकि हमें जो है होल पता चले। जब भी हम इसके अंदर पाइप बिठा देंगे ये वाला एचडीबी पाइप, तो हमें होल का पता होना चाहिए कहाँ पर है, इसलिए मैंने निशानी मार दिया। आपको भी इस तरह से करना है। अब देखिए एचडीबी पाइप को यहाँ पे मैंने जो अलग कर दिया। यहाँ पे ऑयल मैंने यहाँ पे गर्म कर लिया। देखिए आप कमेंट में बहुत ज्यादा पूछते हो ये ऑयल कौन सा है, तो ये बाइक में का जो खराब वाला सर्विसिंग करने के बाद में निकलता है, ये वो ऑयल है जिसको मैंने बहुत ज्यादा हीट कर दिया है, ताकि ये जो हमारा पाइप है नरम कर सकूँ मैं और इसे सिंपल में बिठा सकूँ। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से आपको घुमाना है पाइप को ये ऑयल के अंदर। जैसे ये नरम हो जाएगा तो आपको कोई भी एक पट्टी की सहायता से, जैसा यहाँ पे मेरे पास एक पट्टी बनी हुई है लकड़ी की, इससे मैं इसका आगे का जो मुंह है वो थोड़ा सा फैलाऊंगा, ताकि यहाँ पे जो हमारा एसएस निप्पल है वो सही तरीके से बैठे। तो देखिए इस तरह से आपको फैला देना है। फिर आपका जैसे आपको लगे फैल गया अच्छी तरह से, तो आपको यहाँ पे एसएस निप्पल लेनी है हमारी, और यहाँ पे इस तरह से आपको बिठाना है और थोड़ा बॉडी वेट या फिर इसको दबा देना है कुछ इस तरह से डाल के। तो आपका जो आसानी से एकदम फेस ऑफ फेस एयर टाइट यहाँ पे बैठ जाएगा, एकदम मक्खन जैसा काम हो जाएगा आपका। यहाँ पे लीकेज वगैरह का भी कुछ चांस नहीं रहेगा, और कपड़े के जरिए एक्स्ट्रा जो ऑयल ऊपर का है वो हम पोंछ लेंगे। उसके बाद में स्क्रू ड्राइवर के जरिए हमने देखिए जो निशानी मारा था उसको थोड़ा ध्यान में रख के हम यहाँ पे जो है होल निकाल देंगे कहाँ पर होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखिए होल को पता लगा लिया था और स्क्रू ड्राइवर से आर पार होल करके डाल दिया है। इसके ऊपर आपको लगाना है नट बोल्ट। अब ये नट बोल्ट से होगा कि आपका जो पाइप है वो कभी सटकेगा नहीं, यानी कि एसएस निप्पल में से कभी निकलेगा नहीं। वैसे तो निकलता ही नहीं, लेकिन सेफ्टी के लिए यहाँ पे डाला जाता है। उसके बाद में नीचे वाइशर लगा देंगे और यहाँ पे इसका जो नट है वो लगा देंगे। 13 mm का ये नट होता है। अब इस दोनों को जो है ना हम दोनों इस तरह से जो है एसएस निप्पल बिठा देंगे कुछ इस तरह से। देखिए ऊपर की जो हमारी टेप एक्स्ट्रा वाली वो निकाल देना काम होने के बाद में। देखिए इस तरह से हमारा जो है दोनों ठीक ठाक हमारा यहाँ पे निप्पल बैठ गया है। इसको बाद में हम टाइट करेंगे जो स्क्रू है उसके, ये सॉरी ये नट बोल्ट है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है पम है, इसके ऊपर का मैंने कैप निकाल दिया, पीछे वाला जो जाली है वो भी निकाल दिया। नट और ये जाली आपको संभाल के रखना है, क्योंकि अभी हम जो है पम इसका फिट करेंगे। तो ये देखिए ये हमारा पम है। तो अभी हुआ क्या, हम जो है खेड़े पर मोटर फिट करें, यानी कि बाहर है हमारे सिटी से। तो यहाँ पर टेफ्लम टेप डालना भूल गया था शॉपकीपर, तो यहाँ पे हमने जो है धागे का यूज़ किया, क्योंकि पहले भी धागे का यूज़ करते थे तो कोई दिक्कत नहीं। उसके ऊपर हम वोल्टेज लगा देंगे ताकि अच्छे से ये लीकेज वगैरह को कवर कर ले, और यहाँ पे जो है फिटिंग भी अच्छे से आ जाए, यानी कि ये जो थ्रेड है हमारे वो लॉक हो जाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने वोल्टेज भी लगा दिया यहाँ पे जो। अब यहाँ पे देखिए ये पम है हमारा, इसको जो है हम 1 इंच जो हमारा सामने मुंह होता है इसमें हमें जो टाइट करना है कुछ इस तरह से। देखिए इस तरह से हम जो है टाइट करते जाएंगे पूरे थ्रेड के अंदर। अब यहाँ पे टेफ्लॉन टेप का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हमारे पास में था नहीं अभी, क्योंकि हम बाहर गाँव फिट कर रहे हैं, गाँव में नहीं तो ला लेते हैं हम, यहाँ पे मिलता नहीं है वो, तो हमने धागे का यूज़ कर लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए स्क्रू ड्राइवर और एक पानी के जरिए मैं इसको अच्छी तरह से टाइट कर दूंगा। आप चाहे तो 2 पानी भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, लेकिन कभी कभी टूट भी जाता है ज़्यादा टाइट करने की वजह से, तो इसलिए हम 1 पाना और 1 स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करते हैं, ताकि हमें पता चले कितना टाइट हो रहा है। आप देखिए जैसे यहाँ पे मैंने अच्छा तरह फुल टाइट कर दिया इसको, पंप हमारा एकदम परफेक्ट फिट हो गया, और यहाँ पे हमारा वोल्टेज है वो कुछ टाइम के बाद में सूख जाएगा। उसके बाद में देखिए सामने का मुंह हमें बनाना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से दूसरे वाला जो मुंह था हमारा उसमें बोर कैप डाल देनी है कुछ इस तरह से। फिर उसके ऊपर जे का एल्बो और हॉर्स निप्पल लगा देनी है टाइट करके कुछ इस तरह से, और पानी के जरिए आपको इसको जो है टाइट कर देना है। फिर ये इस तरह टाइट होने के बाद में क्लैंप पट्टी आपको लगा देनी है, इसके ऊपर नट बोल्ट लगा देनी है आपको। ये 22 नंबर का पाना लग जाएगा आपका, 20-22 का, और इस तरह से आपको जो है पूरा टाइट कर देना है। अब ये हमारा जो है सामने का मुंह बन के रेडी हो गया। अब हमारा ये जो दोनों एसएस निप्पल के जो हमने नट बोल्ट डाले थे उसको टाइट कर देने, क्योंकि हमने टाइट नहीं की थी उस टाइम पे। तो अब यहाँ पे हम टाइट कर लेंगे फिट करने के बाद में, ना तो वो थोड़ा हार्ड जाता है बाद में फिट करने के लिए। अब यहाँ पे हम जो है मोटर और पंप को फिट करेंगे, उससे पहले हम यहाँ पे चाबी चेक कर लेंगे, यहाँ पे लॉक हमारी पिन होती है अंदर वो है क्या नहीं, तो यहाँ पे है। और यहाँ पे हम जो होल मैच कर लेंगे, और इस तरह से देखिए मैं रखूंगा मोटर को और पंप को, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जब आप सेट कर लोगे मुंह, तो उसका देखिए बहुत ही मक्खन जैसे यहाँ पे बैठ जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे 13 mm के जो नट थे वो हम यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे देखिए चारों साइड में पे चलिए नट लगा देते हैं हम इसके, और यहाँ पे जो ये नट है इसको 13 mm का पाना लगेगा। तो आप चाहे पट्टी पाना ले सकते हो या फिर रिंग पाना ले सकते हो, दोनों में से कोई भी चलेगा। आप यहाँ पे देखिए नट लगाने के बाद में हम क्या करेंगे, 13 mm में पाना लेंगे यहाँ पे, और इसको क्रेस क्रॉस पैटर्न में टाइट करेंगे, यानी कि जहाँ पे जैसे ये वाला टाइट करें तो उसके सामने आमने सामने यहाँ पे टाइट करना है, क्योंकि यहाँ पे सेटिंग होती है थोड़ी बहुत। अगर आप सही से फिट नहीं करोगे तो आपको दिक्कत जा सकती है, जाम हो सकती है आपकी मोटर। तो आपको सही तरीके से चारों को समान टाइट करना है। और यहाँ पे पूरा टाइट होने के बाद में आपको एक चीज़ यहाँ पे चेक कर लेनी है, आपको स्क्रू ड्राइवर लेना है और यहाँ पे कपल चेक कर लेना है, यानी कि प्ले होना चाहिए सीधा बोले तो, यानी कि आपकी शाफ्ट ऊपर नीचे होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। तो आपका ये देखिए इस तरह से चेक कर लेना है। अभी हमारा मोटर बिल्कुल ठीक है। अब इसके ऊपर हम जाली लगा देंगे। तो ये हमारी स्टील की जाली होती है जो कंपनी के साथ में आती है। एक्स्ट्रा यहाँ पे कोई नायलॉन वगैरह की जाली आपको यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप ये जाली लगा दो। उसके ऊपर इसका जो नट है, सॉरी यहाँ पे स्क्रू है वो लगा दो। उसके बाद में स्क्रू ड्राइवर से यहाँ पे हम जो है टाइट कर लेंगे, और अच्छी तरह से हमारा यहाँ पे जो है ये स्टील वाला जाली लग जाएगा। और इस तरह से हमारा यहाँ पे मोटर का फिटिंग होता है। अब यहाँ पर बचा है वायर।
सॉरी अभी हम यहाँ पे जो है ना रस्सी लगा देते हैं। तो ये देखिए ये रस्सी है, में ये सेफ्टी के लिए हम डालते हैं, यानी कि कभी अगर निकालना का काम पड़ता है तो काम में आ जाती है। तो इस तरह से आपको एक गांठ लगा देनी जैसी भी आपको आती है। हम यहाँ पे बेल गार्ड का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद में देखिए एक और गांठ हम यहाँ पे लगा देते हैं। बाद में इसके 3 हम यहाँ सिरे बना दिए कुछ इस तरह से। तो हम ये करेंगे यहाँ पे दोनों सिरों के, हम तीनों सिरों के ऊपर इस तरह से टेप लगा देंगे और यहाँ पे इसको थोड़ा सा बारीक कर देंगे ताकि हमें जो है होल में डाल सके। ये पंप का यहाँ पे 2 होल दिए होते हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे जो हम यहाँ पे पुरा देंगे। यहाँ पे एक साइड में पुर गया, अब दूसरे साइड वाला भी पुरा देते और यहाँ पे इस तरह से ये लॉक भी बन जाता है। अब यहाँ पे इसको अच्छी तरह से हम जो है गांठ लगा देंगे, एकदम फिट कर देंगे। और जब हमारा यहाँ पे ये पूरी अच्छी तरह से गांठ हो जाएंगी, फिट हो जाएगा, तो अब लास्ट में हम क्या करेंगे, टेप लेंगे और जो यहाँ पे एक्स्ट्रा बचे हुए उसके ऊपर हम टेपिंग कर देंगे ताकि ये और खोले नहीं, यानी कि और सिक्योरिटी हम यहाँ पे मान सकते हो। तो इस तरह से जो पूरा फिट हो जाएगा ये हमारा। यहाँ पे रस्सी अच्छी तरह से हमको जैसी बांधनी थी हमने बांध दिया है। अब यहाँ पे देखिए अब बचता है हमारा वायर। तो वायर को आपको कुछ इस तरह से पकड़ लेना है और जो हमने कैनिन बंडल लाया था रस्सी वाला बारीक, वो अब इस तरह से बांध दीजिए वायर को अपनी बॉडी के साथ में मोटर के, ताकि ये इधर उधर लटके नहीं, यानी कि घिसेगा नहीं फिर ये। तो यहाँ पे देखिए मैं सेंटर में भी बांध देता हूँ, नीचे भी बांध दिया है। फिर ये सेंटर में बांधने के बाद में आपको ऊपर भी बांध देना है कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे आपको लेना है टेप। हमारा जो टेप है इलेक्ट्रिक, वो आपको तीनों जो हमने बांधा है उसके ऊपर आपको एक एक इस तरह की लेयर चढ़ा देना ताकि ये सिटके नहीं। उसके बाद में अब देखिए वायर जो हमने बांधा है, यानी कि वायर का जो जॉइंट लगा था उसको पाइप के साथ में आपको बांधना है। खास तौर से जो हमारा जॉइंट है उसके पास में आपको ज़्यादा बांधना है, क्योंकि हम जब मोटर डालेंगे तो हो सकता है कभी वायर ज़्यादा खींचने में टाइट हो जाए तो टूट भी सकता है जॉइंट। तो इस तरह से आपको जो है ना यहाँ पे बांध देना है जॉइंट को मजबूत करने के लिए। तो देखिए मैं पूरे जो केबल है वो दोनों को अच्छी तरह से बांधते जा रहा हूँ। यहाँ पे नीचे भी हम बांध देते हैं, जैसा आपको समझ आता है वैसा आप बांध दीजिए। बस आपका जो केबल है वो खींचना नहीं चाहिए जॉइंट के पास से। अब अच्छी तरह से देखिए हमने पूरा बांध दिया, इसको अच्छी तरह से फिटिंग भी हो गया हमारा। बोरवेल में डालने के लिए रेडी है, तो चलिए इसको बोरवेल के पास में ले चलते हैं। तो ये रहा हमारा बोरवेल जो कि हमें पे मोटर को अंदर डालना है। तो चलिए मोटर को धीरे से हम ऊपर उठाएंगे और यहाँ पे सेंटर में सीधी खड़ी करके हमें जो है मोटर यहाँ पे डालनी है। और यहाँ पे देखिए मोटर हमारी धीरे धीरे पूरी अंदर जाने देनी है। जहाँ तक हमने वायर को बांधा था, यानी जो हमने स्टार्टिंग में जॉइंट तक बांधा था ना, तो जहाँ तक लास्ट तक आपने बांधा है पहले वहां तक जाने दीजिए। फिर आपको जो है मोटर धीरे धीरे छोड़नी है और उसके बाद में आपको यहाँ पे 10 फीट या 15 फीट का आप जो है गैप रख सकते हो। उसके बाद में आपको हर 10 से 15 फीट में आपको जो है वायर को बांधते जाना है कुछ इस तरह से। इससे क्या होगा, आपका जो वायर है वो ढीला नहीं रहेगा बोरवेल के अंदर, यहाँ पे जो है वो लटका नहीं रहेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं रुक के यहाँ पे जगह जगह बांध रहा हूँ। इस तरह से आपको जो पूरा लास्ट तक बांधते जाना है। जैसे आपका यहाँ पे पूरा बांध लेंगे आप, तो यहाँ पे लास्ट में मुंह आ जाएगा कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे आपको लॉक कर देना है रस्सी से, देखिए इस तरह से जो है पकड़ लेनी है। उसके बाद में इसको एक साइड रख देनी है। यहाँ पे हमारा जो बोरवेल कैप है उसके अंदर होल दिए होते हैं, तो उसमें से एक होल में से आप वायर बाहर निकाल दीजिए कुछ इस तरह से, यानी कि जो केबल है हमारा, और दूसरे साइड में से यहाँ पे जो होल दिया हुआ है उसमें से आप जो है रस्सी बाहर निकाल दीजिए कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा जो ये पूरा बोरवेल जो है ना अच्छी तरह से बैठ चुका है। यहाँ पे बस एक्स्ट्रा जो रस्सी बची हुई है इसको हम यहाँ पे सेट कर देते हैं कुछ इस तरह से। तो एक यहाँ पे हम गांठ लगा देते हैं ताकि हमारा रस्सी जो है वो नीचे ना जाए। यहाँ पे गांठ लगाने से लॉक हो जाएगा, होल में से नीचे नहीं जाएगा। उसके बाद में जो एक्स्ट्रा रस्सी बची हुई है वो इस बोरवेल के ऊपर आप चाहे तो काट सकते हो या फिर लपेट सकते हो कुछ इस तरह से। मेरे हिसाब से तो आप काटो में जैसे लपेट दो, आगे अभी काम में आ सकता है, यानी कि बोरवेल का भी आकार बढ़ाना रहता है। तो देखिए इस तरह से हमारा जो ये पूरा रेडी हो गया है। अब हम यहाँ पे जो इसका क्या करेंगे, जो केबल है बोरवेल का हम मुझे पैनल के अंदर कनेक्ट करेंगे और इस तरह से हमारा ये जो मोटर यहाँ पे फिट हो गया है पूरा, बस इसे टेस्टिंग करना है। तो चलिए अब मैं पैनल के पास में चलता हूँ। ये रहा हमारा पैनल जिसके अंदर देखिए फेस और न्यूट्रल यहाँ पे सप्लाई की जो वायर है वो मैंने कनेक्ट कर दी है। यहाँ पे देखिए पावर सप्लाई लिखा है, PNN यानी कि फेस न्यूट्रल वो लगा दिया है, BYR यानी कि ब्लू येलो और रेड यहाँ पे वायर हमें लगानी है बस, जो कि मोटर की केबल है हमारी। तो कुछ इस तरह से हम लगाएंगे, देखिए कलर कोड के हिसाब से लगा देना है, बहुत ही सिंपल है। पंप कनेक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे और कलर टू कलर देख के यहाँ पे आपको लगा देनी है। स्क्रू ड्राइवर के जरिए यहाँ पे जो है उसे टाइट कर देना है स्क्रू को। तो यहाँ पे हमारा जो ये कनेक्शन हो गया है। अब इस पैनल को आप जहाँ भी लगाना चाहते हैं, वॉल पे, दीवार पे, जिधर भी, तो आप यहाँ लगा सकते हो। देखिए हमने यहाँ पे लगाना था तो यहाँ पे लगा दिया, 2 खिले यहाँ पे ठोक के, और यहाँ पे हमारा जो पैनल है वो लग चुका है। अब यहाँ पे बस इसमें करंट हम इसमें डाल दिए है और यहाँ पे देखिए मोटर को हमने ऑन कर दिया। जैसे हमने मोटर को ऑन किया यहाँ पे देखिए हमारा 7 एम्पियर के आसपास ले रहा है, जो कि हमने देखा था स्टिकर पे, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे हमारा देखिए पानी आ रहा है और देखिए कितना बेहतरीन तरह से यहाँ पे जो है हमारा पानी वो आएगा अभी। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी हवा बाहर निकल रही, क्योंकि आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। आप देखिए जैसे ही हमारा यानी कुछ टाइम लेगा, यानी कि 10 से 15 सेकंड, देखिए पानी हमारा यहाँ पे आ गया है। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से यहाँ पे प्रेशर वगैरह भी आ रहा है, क्योंकि 5 HP का मोटर है, जो कि इस प्रेशर के हिसाब से बिल्कुल सही है और यहाँ पे बहुत सही जा रहा है। और आपने नोटिस किया होगा जो हमारा एल्बो वगैरह के पास थोड़ा सा लीकेज हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि दोस्तों हमने जो टेफ्लॉन टेप वगैरह नहीं लगाया है, जो कि हमारे पास था नहीं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।